बकरियां चोराने वाली चुड़ैल की कहानी। भागते भागते थक गया। अब तो बता दो चुड़ैल जी, तुम्हें क्या चाहिए? 22 मिलियन सब्सक्राइबर। मुझे 22 मिलियन सब्सक्राइबर पुरानी है। तुम हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। टूटू कार्टून टीवी। ठीक है चुड़ैल जी, मैं सब्सक्राइब कर दिया, अब मुझे जाने दो। सुनो, आप लोग भी कर लेना मेरी चैनल को सब्सक्राइब। एक बार की बात है, गांव में सोहन लाल नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करके अपने घर परिवारों का पेट पालन किया करता था। एक दिन सोहन लाल सुबह ही उठकर काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते सोहनलाल दूसरी गांव में पहुंच जाता है और एक बड़े आदमी से कहता है, साहब, मेरा नाम सोनेलाल है। मैं पास के गांव में रहता हूं और मैं काम की तलाश में निकला हूं और मुझे कुछ काम चाहिए। क्या आपके पास कोई काम है तो मुझे दीजिए, मैं आपका काम करूंगा। क्या कहा? तुम्हें काम चाहिए? अरे जा जा, मेरे लिए तो है नहीं। तुम्हें कहाँ से दूं काम? किसी दूसरे के पास जा। सोनेलाल बहुत ही निराश होकर वहां से चल पड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी मिलता है। सोनेलाल उसको भी काम के बारे में बताता है, लेकिन वो आदमी भी नकार देता है। सोनेलाल बहुत ही निराश होकर वहां से चल देता है। हे भगवान, आज तो हमें कोई काम नहीं मिला। आज लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या नसीब है हमारी। मैं अपनी बच्चों और बीवी के लिए एक रोटी भी ठीक से नहीं खिला पा रहा हूँ। इतना कहकर सोनेलाल घर की तरफ वापस आने लगता है। थोड़ी देर बाद सोहनलाल घर आता है और अपनी पत्नी रजिया को कहता है, क्या बताऊं गीता, आज तो कोई काम नहीं मिला। मैंने पास वाले गांव में काम ढूंढा पर किसी के पास कोई काम नहीं और घर में राशन पानी भी खत्म हो चुकी है। पता नहीं अब क्या होगा। तभी सोनेलाल की पत्नी सोनेलाल से कहती है, वो जी, आप चिंता न करो, मेरे पास आपके दिए हुए कुछ गहने हैं। क्यों ना हम इसे बेचकर कोई काम करें। नहीं नहीं, एक काम मैं हर किस नहीं कर सकता। अरे गीता, अगर ये गहने हम लोग बेच देंगे तो वापस हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत गरीबी है। तुम्हें तो ठीक से मालूम होगा, एक रोटी के लिए मुश्किल पड़ी हुई है और ऊपर से कोई काम भी मिल नहीं रहा मुझे। एक काम करते हैं, क्यों ना इस गहने को सोनार से ना बेचकर बल्कि गिरधारी लाल से उधार पर कुछ पैसे लेते हैं और बदले में हम अपने गहने गिरवी रख देते हैं और उस पैसे से हम बकरी का बिजनेस करेंगे। इसलिए कि बकरी वो को तो खाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि बकरियां घास खाती है और घास का कोई पैसा नहीं लगता है। आप उन सभी बकरी वो को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाना। हाँ गीता, ये ठीक रहेगा और बकरी के बिजनेस से हम गिरधारी लाल का कर्ज भी वापस कर देंगे और बदले में अपनी गहने वापस ले लेंगे। ठीक रहेगा। गहने को लेकर सोनेलाल दूसरी तरफ गांव की ओर जाता है। उस गांव में गिरधारी लाल नाम का आदमी रहता था। उसके पास काफी धन संपत्ति था। किसी को पैसे की जरूरत होती, लोगों ने उस गिरधारी लाल से पैसे उधार पर लिया करते थे। सोनेलाल भी उसके पास अपने गहने को लेकर पहुंच जाता है। सोनेलाल को देखकर गिरधारी लाल कहता है, अरे सोहन भाई, सवेरे सवेरे हमरा लगे का कोनो काम बाका? बोल भाई, सब कुछ ठीक बानू? मुझे कुछ पैसे उधार पर चाहिए। उसके बदले मैंने कुछ सोने लेकर आया हूँ गिरवी रखने के लिए। क्या मुझे पैसे उधार मिलेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे सोहन भाई, कैसे त हम सबके मदद करी ले, त तोहार काहे ना करब। लेकिन सोना त दिखावा भाई, देखी कितना के हा। अरे सोने लाल भाई, ई तोहार सोना त 20,000 के लपेट में हवे, लेकिन तोहरा खातिर 2% ब्याज पर लगी भैया। मंजूर हवे त ले ला। फिर सोनेलाल को पैसा चाहिए ही था,
इसलिए वो गिरधारी लाल से पैसा 2 रुपए ब्याज पर लेकर चल देता है। एक काम करता हूँ, किसी बकरी वाले के पास जाता हूँ। अब जल्दी से बकरियां खरीद लेता हूँ, शाम होने से पहले घर वापस जाना होगा। वाह क्या बात है, बकरियां। नहीं नहीं, वाह क्या बात है। अरे इंसानों, मैं तुम सभी को खाकर थक चुकी हूँ। अब मुझे बकरियां खानी है, जल्दी खरीद कर लाओ। मम्मी मम्मी, मुझे बकरे का पिछले टांग का हिस्सा चाहिए, उसे मैं खाऊंगा। मम्मी मम्मी, और बकरे का अगले टांगे मैं खाऊंगी। ठीक है ना मम्मी? और मेरा क्या पूछना मेरे खूबसूरत बहना जी, इसको पिछले टांगे चाहिए और उसको आगे का टांगे चाहिए। कोई बात नहीं बहना, बीच का हिस्सा अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसे मैं सह लूंगा। खबरदार, जो दोबारा बोला तो पेड़ से नीचे की तरफ फेंक दूंगी। एक काम भी नहीं करता और ऊपर से बीच का हिस्सा चाहिए, गधा कहीं के। कुछ दूर चलने पर एक मार्केट आती है। उस मार्केट में एक बकरी वाला दुकान मिलता है। सोनेलाल उसके पास जाकर उस बकरी वाले से कहता है, अरे बकरियां वाले भाई, कितने में बकरियां बेच रहे हो? मुझे कुछ बकरियां खरीदने हैं। ले लो भैया, कितने चाहिए? 1000 का एक बकरी बेच रहे हैं, कितने चाहिए? राशन पानी भी खत्म हो गई है और खाने के लिए भी तो राशन चाहिए, और मेरे पास 20,000 रुपए है। एक काम करता हूँ, 15 बकरियां ले लेता हूँ और बाकी के पैसे से कुछ महीने का राशन पानी खरीद लेता हूँ। फिर सोनेलाल 15 बकरियां और कुछ राशन खरीदकर शाम होने से पहले घर वापस जाने लगता है। फिर सोनेलाल 15 बकरियां और कुछ राशन खरीदकर शाम होने से पहले घर वापस जाने लगता है। फिर सोनेलाल बकरियां लेकर घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो गीता, मैंने बकरियां खरीद कर लाया, साथ में दाल और चावल भी। तुम दाल और चावल बना दो, तब तक हम बकरियों को गौशाले के अंदर बंद करके आता हूँ। फिर सोनेलाल बकरियों को गौशाले के अंदर बंद करके घर के अंदर आता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। तब तक गीता ने दाल चावल बनाकर रेडी कर दी थी। सभी ने एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। अरे बहना, क्या हुआ तुम्हारी बकरियां? कहीं वो आदमी दूसरी रास्ते से तो नहीं निकल गया? चलो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। मुझे कौन सी मिलने वाली थी बकरियां जो जाऊं टेंशन लेने। अब चलता हूँ सोने, काफी रात हो चुकी है। गुड नाइट मेरी प्यारी बहना जी। अगर तुम मेरा भाई ना होता तो तुझे मैं बिना नमक के ही कच्चा चबा जाती, बिना मिर्च मसाले डाले हुए ही। अब कान खोलकर ठीक से सुनो, मैं गांव जा रही हूँ बकरियां लाने के लिए। तो मैं क्या करूँ? अरे बेवकूफ, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। अब चुपचाप हमारे साथ चलो। दोनों चुड़ैल और भूत बकरियों की तलाश में गांव की ओर जाने लगते हैं। ये कहानी पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।